Hello student, let's read the question. How did Griffith explain the transformation of R strain non-virulent bacteria into S strain virulent? तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो ग्रिफिथ जो है वो मेनली एक साइंटिस्ट थे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो ग्रिफिथ एक मेनली साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये चेक करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है या नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने न्यूमोनिया पे किया था। न्यूमोनिया के जो बैक्टीरिया होती है उस पे किया। तो उन्होंने न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए। पहला स्ट्रेन जो लिया वो था रफ स्ट्रेन और ये मेनली नॉन वायरुलेंट था, यानी कि कोई भी डिजीज नहीं कोज करता था। सेकंड जो उन्होंने स्ट्रेन लिया वो था स्मूथ। स्मूथ के कारण ये जो स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, यानी कि डिजीज को कोज कर सकता था। इसके कारण डिजीज हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट क्या किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको उन्होंने माउस को दिया। तो उन्होंने ये देखा कि माउस की न्यूमोनिया के कारण डेथ होगी। उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या किया, सेकंड उन्होंने आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे उसको माउस के अंदर डाला और ये देखा कि जो माउस है वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थर्ड उन्होंने एस स्ट्रेन लिया। उसको बाद में इसको गर्म किया। गर्म करने के बाद में क्या देखा कि एस जो स्ट्रेन है उसके के सारे बैक्टीरिया किल हो गए। अब इस किल बैक्टीरिया को उन्होंने माउस की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया और ये देखा कि माउस अभी भी जिंदा है। फिर उन्होंने अपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने एस स्ट्रेन लिया और उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद में जो एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का वो किल हो गया। अब इस किल स्ट्रेन को उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ रखा और इसको माउस में इंजेक्ट करा दिया। माउस में इंजेक्ट करवाने के बाद में क्योंकि ऐसे स्ट्रेन के बैक्टीरिया किल हो चुके हैं और आर स्ट्रेन न्यूमोनिया को कोज नहीं कर सकता, तो इस हिसाब से माउस तो जिंदा रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि इस माउस की डेथ होगी। उसके बाद में उन्होंने ये चेक किया कि एक्चुअली में ये माउस की डेथ कैसे होगी। तो उनको देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल प्रेजेंट था जो कि जिंदा रह गया और उसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर दिया। यानी कि एस स्ट्रेन के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट था वो आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, ट्रांसफॉर्म हो गया और बाद में आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन की तरह बिहेव करने लग गया, जिसके कारण उस माउस की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।